बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अदनान, योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं 10th क्लास मैथ का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करवाने जा रहा हूं, और उसकी एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, जो भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उस इक्वेशन को बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल उसमें कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन आप लोगों की बुक में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो एक्स यूज़ हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए, बी और सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पे देखें एक्स स्क्र है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और इस फॉर्म में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे तो वो हमारे पास कौन सी होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम बी की वैल्यू को 0 कर दें तो ये देखें सेंटर वाली जो टर्म है वो गायब हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी? ए एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर इसी तरह सी बेशक 0 हो जाए, बी बेशक 0 हो जाए, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ए की वैल्यू 0 होगी तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। और जब x की पावर 2 ही नहीं होगी किसी इक्वेशन में, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। हम 2.1 की तरफ चलते हैं। 2.1 का देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें हमारे पास दो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ पे पहले x है, तो पहले x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। x को देखें, जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और x को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x आ जाएगा। इसी तरह +2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2x हो गया, और ये प्लस माइनस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 5। अब देखें हमारे पास x स्क्वायर -3x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 में से 2 को अगर माइनस करें तो 1 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -1x नहीं हम लिखते, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास x आएगा, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है तो फिर वो 1 हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे क्या रह गया? -6। अब देखें इक्वल टू के अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो वहां पे देखें तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे भी हमने 0 करना है। तो ये वैल्यू हम इधर लेके आ जाएंगे। इधर 5 प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का बन जाएगा, -5 इक्वल टू इधर रह गया 0। तो अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर -x माइनस माइनस प्लस 6, और 5 अगर आप प्लस करें तो 11 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो ये -11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पहले पार्ट की, ठीक है बच्चों। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास x -5 होल स्क्वायर और 2x + 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। वो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बार बार हर क्वेश्चन में तकरीबन वो यूज हुआ है फार्मूला। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एक ही जगह पे मैं लिखता हूँ a + -b होल स्क्वायर, ठीक है। ये a + b स्क्वायर के लिए भी है, a - b के लिए भी। तो ये a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखें अगर a + b स्क्वायर है तो ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बनाए तो ये बनेगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a की जगह x है, b की जगह 5 है, तो इसको अगर हम इस हिसाब से ओपन करें तो ये बनेगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2a और b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस है तो ये माइनस इधर ही आ गया। आगे जो ब्रैकेट है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि माइनस आगे वाली सब वैल्यू के साइन चेंज कर देगा जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a की जगह 2x है, b की जगह 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b स्क्वायर और इज इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। a स्क्वायर प्लस 2ab को हमने यहाँ पे लिखा प्लस b स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद 7 था तो वो 7 अपनी जगह पे वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, x स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 और साथ में x है तो ये 10x आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 को
5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट अभी भी हम रखते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 2 ज़र 4 और 4 4 ज़र 16 और ये साथ में x भी है तो ये 16x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ये हमारे पास इक्वल टू 7। अब देखें ये x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस आगे सब वैल्यू के साइन चेंज कर देगा, ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16। अच्छा ये इक्वल टू के उधर भी हमने 0 लेके आना है तो 7 इधर लेके आ जाते हैं, इधर 7 प्लस का है तो इधर आके माइनस 7 बन जाएगा और इक्वल टू के इधर 0 आ जाएगा। अच्छा अब देखें ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के साथ ऑपरेट हो सकता है। इसके साथ देखें 1 है, प्लस का साइन है साथ में, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से अगर 1 को हम निकालें तो 3 बचते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप देखें यहाँ पे ये x है और इधर ये x है तो माइनस माइनस प्लस 10 और 16 को प्लस करें तो 26 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो माइनस 26x। अच्छा अब देखें ये नंबर है और ये दो नंबर हैं हमारे पास, इधर ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस 16 और 7 को प्लस करें तो 23 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 23। अब ये 25 प्लस का और वो माइनस 25 माइनस 23 क्या बचते हैं 2, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ से अगर माइनस हम रिमूव करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका प्लस था तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये भी आंसर ठीक है, यहाँ तक कर लें तब भी ठीक है और यहाँ तक इसको माइनस रिमूव कर दें तब भी ठीक है। अच्छा पार्ट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखें हमारे पास ये जो x है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जार x ही रहेगा। ठीक है, अच्छा आप देखें ये x उधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x और ये x इधर प्लस का था ये भी उधर जाके माइनस का बन जाएगा तो ये माइनस x, तो ये x स्क्वायर माइनस x दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और इधर 0। अब 0 को उधर ले जाओ तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पार्ट नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड आपके पास आएंगे इस एक्सरसाइज में। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन है, एक हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैं आपको इतनी इजी ट्रिक्स बताऊंगा ना कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही बहुत इजी, उसमें सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, वो जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है उसमें लेके आएंगे। तो पहले देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा और x को जब -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -4x। फिर इसी तरह -1 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -x और ये माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 जार 4 इक्वल टू 0। आप देखें ये x स्क्वायर -4x और -4 ये हमारे पास दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं। यहाँ पे 4 और 4 को 1 में ऐड करो तो 5 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -5x और +4 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने इस पर अप्लाई करना है। अब देखें अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गई तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले देखना है आपने कि यहाँ पे जो नंबर दिया होगा जिसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया होगा, आप देखें एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर जो होगा इसका कोफिशिएंट उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, अच्छा यहाँ ये वाला काम आपने रफ में करना है। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जार 4 ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 दिया होता है एक्स स्क्वायर के साथ तो फिर 4 2 जार 8 हो जाते, या 3 दिया होता तो फिर 12 हो जाते हमारे पास।
अच्छा, अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी कि इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसके आपने एलसीएम लेना है और इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। देखें इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। अब देखें इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक ये हमारे पास फैक्टर है और एक ये है, ठीक है, 2 और 2। तो देखें 2 और 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 2s are 4 होते हैं। इसी तरह अब हमारे पास एक ये फैक्टर है और ये ऊपर वाले दोनों और ये इसके साथ, यानी कि ऊपर वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होते हैं, 2 2s are 4, 4 और 1, ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है 4 और इसका 1। अब देखें और कोई फैक्टर नहीं, अगर इसका एलसीएम लेंथी होता तो हम और भी इसके फैक्टर बना सकते थे। आगे वाले क्वेश्चंस में लेंथी इसके एलसीएम होंगे तो वो हम उनके देखें फैक्टर्स बनाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास इसके सिर्फ दो ही फैक्टर आए, एक 2 और 2 और एक 4 और 1। अब हमने क्या करना है कि इन फैक्टर्स में से हमने वो फैक्टर चूज करने हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ना, ये वाली वैल्यू आए, और मल्टीप्लाई करें तो आपने ये जो 4 और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो आंसर आया हमारे पास यही आए। ऑफ कोर्स देखें जितने भी फैक्टर आएंगे ना उनको मल्टीप्लाई करें ना तो वो वही नंबर आएगा, क्योंकि वो उसी का एलसीएम है, ठीक है। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा। लेकिन जो मेन चीज है हमने वो ये है कि आपने इन दोनों में से वो फैक्टर चूज करने हैं जिनको आपस में आप प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ना, ये क्या है -5, तो ये -5 आए, ठीक है, प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो क्या 4 1s are 4 थे तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं 2 को 2 में प्लस भी करूं तो 4 नहीं, -5 नहीं आता, ठीक है, माइनस भी करूं तो 0 आता है, -5 नहीं आता, तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास फैक्टर नहीं हो सकते। 4 को मैं अगर 1 में प्लस करता हूं तो 4 + 1 5 आता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे -5 चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पे x के साथ -5 था तो -5 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगा दूं, -4 -1, अब देखें ये माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 में प्लस करें तो 5 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो ये -5 आ जाते हैं। इसका मतलब है -4 और -1 को मैं अगर आपस में माइनस करूं तो ये हमारे पास -5 आते हैं, और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, तो मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आते हैं। आपने ये दोनों चीजें देखनी है कि उनको आप आपस में प्लस माइनस करें तो -5 आए, और उन्हीं फैक्टर्स को चाहे उनके साथ आपने प्लस लिखा है या माइनस, उन्हीं को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला नंबर आए, ठीक है। तो -4 और -1 मेरे पास एक ऐसे दो नंबर आ गए हैं जिनको हमें माइनस कर रहा हूं तो ये -5 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लिया, आपने फैक्टर फाइंड कर लिए, ठीक है, वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको प्लस माइनस करें तो वो आए, और मल्टीप्लाई करें तो आपने इसको और इसको जो मल्टीप्लाई करने से जो जिसका एलसीएम लिया है मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ आए। अब आपने फाइंड कर लिए, अब आपने ये दोनों फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं x की जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे x²। अब देखें एक हमारे पास -4 आया है और एक -1, बेशक आप -1 को पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं -4 को पहले लिख देता हूं, -4x और -1x, ठीक है। अब देखें वैसे 1 हम साथ में लिखते नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, और आगे क्या था, +4 = 0। हमने क्या किया, इस x वाली टर्म को ब्रेक करके ना दोनों के साथ जो भी आपने फैक्टर बनाए उन दोनों के साथ x भी आएगा, ठीक है। बेशक इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वैसे ये 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको लिख के बता दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, पहली दो टर्म में देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। अब देखें इसमें और इसमें x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखें x की पावर 2 थी, एक कॉमन आ गया तो एक x बच गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस आगे यहाँ पे माइनस था तो इधर भी माइनस, x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 4। उसके बाद हमने अगली दो टर्म में से कॉमन लेना है, ठीक है बच्चों। इधर देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है उसमें आप 1 कॉमन लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -1 को कॉमन लेता हूँ। अब देखें माइनस भी मैंने कॉमन लिया है तो आगे ब्रैकेट के अंदर जो मैं वैल्यूज लिखूंगा उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले पहली वैल्यू आती है तो यहाँ पे -1 तो बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x। वैसे ये -x था लेकिन ये माइनस बाहर आया है तो साइन इसका चेंज होकर सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आप, और साथ में यहाँ पे 4 = 0। एक चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है कि ये सारा कुछ करने के बाद जब आप कॉमन लेंगे तो ये जो ब्रैकेट होगी और ये जो ब्रैकेट होगी इसमें सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं होना कि यहाँ पे x + 4 हो, यहाँ पे x - 4 हो, या यहाँ पे -x + 4, माइनस प्लस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। अगर माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है तो समझ लें कि आपने ऊपर कोई गलती की है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखें इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x - 4, इधर भी है इधर भी है, तो हम x - 4 एक दफ़ा लिख लेंगे
और इसके साथ क्या है था x और इसके साथ क्या था -1, वो हम इसके साथ लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखें दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है। तो x - 4 या फिर 0 के इक्वल है या फिर x - 1 0 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी x की, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये -4 उधर गया तो x 4 बन गया, और यहाँ से ये -1 उधर गया तो 1, यानी कि 1 और 4 हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया वो 1 और 4, ठीक है। 1 छोटी वैल्यू थी तो वो मैंने पहले लिखी और 4 बड़ी थी तो बाद में लिख दी। तो ये आपका आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया, और ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी हमारे पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म पहले दी हुई है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई थी तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पहले की दी हुई है तो हम डायरेक्ट इस पे फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के मेथड में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे x² के साथ जो नंबर है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखें 1 है यहाँ पे और इधर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, और अगर इसका एलसीएम लें तो ये 1 1 और 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके कोई और फैक्टर बन ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 और 1 यही दो नंबर हैं जो इसके फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये फैक्टर फाइंड करने के बाद आपने देखना है कि इन दोनों को आप प्लस माइनस करो, तो ये x के साथ जो वैल्यू है अब इसके साथ क्या है -2, तो आप इन दोनों को प्लस माइनस करो तो -2 आए, और मल्टीप्लाई करो तो जिसका आपने एलसीएम लिया है ना वो आए, यानी कि 1 आए, ठीक है। अब देखो 1 को मैं 1 + 1 करता हूं तो मेरे पास 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं दोनों के साथ -1 माइनस लगा दूं तो ये अगर मैं -1 करूं तो -1 -2 बन जाएंगे, और इन्हीं दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। इसका मतलब ये है कि -1 और -1 मेरे पास दो फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे x की जगह लिखूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² -1x -1x + 1 = 0। फिर से बता दूं कि यहाँ पे x के साथ 1 नहीं आता, अगर 1 हो तो हम कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड में पहली दो टर्म में क्या चीज़ कॉमन है वो निकालते हैं, फिर अगली दो टर्म में जो चीज़ कॉमन है वो निकालते हैं। इसमें और इसमें देखें x कॉमन है तो यहाँ पे x निकल आया, यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक कॉमन निकल आया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ से x बाहर निकल आया तो 1 बच गया। इसी तरह इसमें अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे x के साथ माइनस था तो वो खत्म होकर सिर्फ x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये 1 = 0, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो मैंने बताया है कि जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो उसमें आप 1 कॉमन लें। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए तो ये इनको हम एक दफ़ा लिख देंगे x - 1, और इसके साथ x - 1 और इधर भी x - 1 ही हमारे पास आएगा, ये और ये इसको भी हम इकट्ठा लिख देंगे। अब या तो x - 1 = 0 है, अब देखिए दोनों हमारे पास x - 1 ही आ रहे हैं तो हमको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही दफ़ा x - 1 = 0 लिखेंगे, और यहाँ से हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी तो x = 1, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा उसमें हमारे पास सिर्फ 1 ही आएगी, क्योंकि इसको भी अगर मैं अलग से लिखूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही आएगा, तो हम दो दफ़ा 1 नहीं लिखते, हम एक ही दफ़ा एक वैल्यू एक ही दफ़ा आएगी, दो दफ़ा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पहले की दी हुई है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है। 8 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 1 ज़ार 8 आता है हमारे पास, इसका आप एलसीएम ले लें तो देखें 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब देखें इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे, एक ये और ये बन जाएगा यानी कि 2 और 4, ठीक है। उसके बाद ये और ये दोनों अगर आप जब नीचे आएंगे ना तो ये वाला और ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारा एक नंबर बनेगा, यानी कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 ज़ार 4, 4 और 2, 4 और 2 ये एक फैक्टर बन गया। उसके बाद ये और ये ऊपर वाले तीनों 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1, 8 और 1, ये देखें 3 इसके बन गए। वैसे तो ये 2 हैं क्योंकि 2 4 और 4 2 एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये तकरीबन इसके 2 फैक्टर बने। अब हमने क्या करना है कि हमने देखें यहाँ पे क्या था -8। अब देखिए हमने करना ये है कि -8 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -8 आता है ना। हमने दो इनमें से ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो x के साथ क्या दिया हुआ है -7, तो इनको प्लस माइनस करें तो -7 आए,
और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखें -8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -8 1 -8 आता है, तो यहाँ पे -8 आए। इन फैक्टर्स में से हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -7 आए, और उन्हीं दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -8 आए। अब देखें 2 को 4 में प्लस भी करूं तो 6 आता है, 7 तो बनता ही नहीं है क्योंकि, लेकिन मुझे यहाँ पे 7 चाहिए। 8 को अगर मैं 8 - 1 करूं तो मेरे पास 7 आता है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए -7, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखें अगर यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं 8 - 1, मेरे पास 7 आ रहा था लेकिन मुझे तो -7 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं -8 + 1 अगर मैं करूं, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस होंगे, 8 में से अगर 1 को माइनस करो तो 7, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -7 बन जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं दो को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं -8 × 1 तो 8 1 ज़ा 8, साथ में माइनस है तो -8, ठीक है। तो ये यानी कि हमारी कंडीशन पे ये दो नंबर पूरे उतर रहे हैं, -8 और 1। तो ये इसको हम x की जगह पे इन दोनों को लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएंगे x² -8x और +1x। अब देखिए 1x यहाँ पे आना चाहिए लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे x लिखूंगा और आगे -8 = 0। पिछले दो पार्ट में मैंने 1x लिखा है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है, ठीक है। अब वही मेथड है कि पहले दो में से आप कॉमन लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लो। यहाँ पे x की पावर 2 थी तो एक कॉमन आ गया और एक x रह गया, माइनस यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ पे सिर्फ 8 रह गया। अब देखें इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें हम +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x और -8 = 0। अब देखें इनके साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि बाहर मैंने प्लस लिया हुआ था। अगर मैं माइनस लेता तो फिर इनके साइन चेंज हो जाते, लेकिन अगर मैं माइनस लूंगा तो जब इनके साइन चेंज होंगे तो ये और ये डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन मुझे सेम चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है। अब देखें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -8 इधर भी है उधर भी है, तो x -8 हम एक दफ़ा लिखेंगे और x और ये +1 इसके साथ आ जाएगा, x + 1 = 0। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल है। तो x -8 या फिर 0 के इक्वल है या फिर x + 1 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -8 उधर जाएगा तो 8 बन गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +1 उधर गया तो -1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है, -1, तो -1 हम शुरू में लिख लेते हैं और बड़ी वैल्यू 8 जो है वो बाद में लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 4 में देखें x² -4x + 4 = 2x - 7 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ठीक है बच्चों। तो देखें यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² -4x + 4 = देखिए यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये a² और -2ab + b², ठीक है बच्चों। ये मैंने a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है। इधर देखें हमारे पास x² -4x + 4, ये ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x² ही आ जाएगा, माइनस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, तो ये -28x + 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। उसके बाद देखें अब ये सारी वैल्यू हम उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 0 रह जाएगा। 0 = देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x² -28x + 49, और ये x² इधर प्लस का था, इधर आके -x² हो जाएगा, ये -4 इधर आके +4x और ये +4 इधर आके -4। अब देखिए ये 4x² -x², 4 में से एक x² को अगर हम माइनस करें तो 3x² बनते हैं। अच्छा अब इसको मैं इधर लिखने लगा हूँ, 0 को मैं उधर लिखूंगा इक्वल टू के, और ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि अगर दोनों सेम वैल्यू इक्वल हो रही हैं तो इधर बेशक आप लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो 4x² में से एक x² माइनस होगा तो ये बन जाएंगे हमारे पास 3x², ठीक है। -28x + 4x, देखिए ये क्या बनेगा, माइनस प्लस -28 में अगर 4 को माइनस करें तो 24 बचता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -24x। उसके बाद 49 - 4, ये कितने हमारे पास बन जाएंगे, प्लस माइनस -49 में अगर 4 को माइनस करें 45 और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो ये +45 = 0। अच्छा देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 इसमें कॉमन है,
ठीक है। देखें 3 कॉमन है, तो अगर 3 को मैं पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास और भी इजी हो जाएगा। तो देखें मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पे हम 3 को डिवाइड करने लगे। देखिए यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर। -24 के नीचे जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल 24 पे कितने टाइम जाता है, 8 टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास 8x आ जाएगा। प्लस 3 का टेबल 45 पे कितने टाइम जाता है, 15 टाइम जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये जो फॉर्म आई है ये इससे ज़्यादा इजी है, तो इससे हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखें फैक्टराइजेशन के लिए वही चीज़ जो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताई है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें 15 है और यहाँ पे 1 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 15 ही आता है। अब इसका एलसीएम ले लो आप, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। बताएं जी अब इसके कौन कौन से फैक्टर आए हैं, एक 3 और एक 5, 3 और 5। उसके बाद ये हमारे पास एक 1 और एक ये जो ऊपर वाले दोनों होंगे, ये क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1, 15 और 1, ये हमारे पास दो इसके फैक्टर आ गए। ठीक है। अच्छा अब देखें इनमें से हमने वो दो फैक्टर चूज करने हैं जिनको आपस में हम प्लस माइनस करें तो क्या मेरे पास आए, -8, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो, यानी कि -8 आए, इनको हम प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, यहाँ पे देखें +15 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 15 ही आता है, तो मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। ठीक है। अब देखें ये जो नीचे वाला फैक्टर है 15 और 1, 15 को मैं 1 में प्लस करूं या माइनस करूं मेरे पास 8 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर 3 और 5 है, 3 और 5 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 3 + 5 8 आ रहा है, लेकिन मुझे -8 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों के साथ माइनस लगा दूंगा, तो ये -3 -5। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 3 और 5 को प्लस करो तो 8 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -8, और इन्हीं को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -3 मल्टीप्लाइड बाय -5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 5 ज़र 15, तो ये +15। इसका मतलब है -3 और -5 मेरे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जो मेरी इस कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, -3 और -5 को यहाँ पे x की जगह लिख दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा x² -3x -5x + 15 = 0। अब उसी तरह है फर्स्ट टू टर्म में आप कॉमन लें कि क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन होता है हमेशा इसमें, तो ये x कॉमन लिया, यहाँ पे x की पावर 2 थी तो एक x रह गया, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। अगली दो टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, 5 इधर भी है, 5 का टेबल इसमें भी चला जाता है तो हम 5 को कॉमन लेते हैं। ठीक है। और माइनस को कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए और मेरे पास ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगी वो सेम हो जाएं, तो मैं -5 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और 5 का टेबल 15 पे 5 3 ज़र 15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा = 0। अब देखें बच्चों x -3 इधर भी है इधर भी है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x -3, उसके बाद ये इसके साथ x है और इसके साथ -5 है तो ये साथ में इसके आ जाएगा x -5 = 0। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होके =0 आ रहे हैं, इसका मतलब है या तो ये =0 है या फिर वो, तो x -3 = 0 होगा या फिर x -5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी 5, तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, 3 और 5, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसमें हम सबसे पहले उसी तरह ये भी हमारे पास देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, जिस तरह ये नहीं दिया हुआ था, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखें इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम इसका क्या आएगा, 4 स्क्वायर उसका वैसे ही ऊपर रहेगा। ठीक है। अब देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 ज़र 8x आ गया, प्लस यहाँ पे 4 है, सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 7। ठीक है। और इधर हमारे पास क्या था, 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा अब देखें यहाँ पे ऊपर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस है, तो ऊपर मैं a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देता हूँ, a² + 2ab + b²। a की जगह 8x है, b की जगह 7 है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो a² + 2a और b + b² डिवाइडेड बाय, देखें नीचे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 ज़र 16, तो नीचे 16 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या था, 48x² + 529 डिवाइडेड बाय 16।
ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सबसे पहले देखें 16 इधर भी है उधर भी है, तो ये जब 16 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, आप इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो ये आ गया 64, एक्स स्क्वायर साथ में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 112 बनते हैं, तो ये प्लस 112 और साथ में x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, इक्वल टू इधर हमारे पास क्या रह गया 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529, ठीक है बच्चों। अब देखें हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनको भी हम इधर लेके आते हैं और उधर हमारे पास 0 बच जाएगा। इधर ये क्या था हमारे पास 64 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 112 एक्स प्लस 112 एक्स प्लस 49। अब ये दोनों प्लस के हैं, जब दोनों इधर आएंगे तो माइनस 48 एक्स स्क्वायर और माइनस 529 हो जाएगा, माइनस 48 एक्स स्क्वायर और माइनस 529, और उधर क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू इधर आ गई तो उधर 0 बच गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 64 में से अगर हम 48 को माइनस कर दें, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो 64 माइनस 48 ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें x इसके साथ भी है और उसके साथ किसी और वैल्यू के साथ x नहीं है, तो ये 112 ऐसे ही आ जाएंगे 112x, 49 है और इधर माइनस 529 है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 529 में अगर हम 49 को माइनस करें तो ये हमारे पास 480 बनते हैं, तो ये 480 इक्वल टू 0। अब देखें इसमें अगर कोई चीज़ कॉमन हो सकती है तो पहले हम उसको कॉमन लेंगे ताकि ये क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई हो सके। अब देखें 16 है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशंस को दोनों साइड को 16 से डिवाइड कर दूं तो 16 का टेबल इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग 16 ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड पे हम 16 को डिवाइड करने लगे। अब देखिए यहाँ पे जब 16 डिवाइड होगा तो ये 16 से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 112 के नीचे जब 16 डिवाइड होगा तो 16 का टेबल 112 पे 7 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, माइनस 480 के नीचे जब 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 480 पे कितने टाइम जाएगा 30 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई हो गई है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के लिए वही चीज़ है जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताई है कि यहाँ पे देखें 30 है और यहाँ पे 1 है, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 31 से 30 होता है, तो यहाँ पे आप 30 लिख लें और इसका एलसीएम लें। 2 का जाएगा 2, 15 ज़र 30, और फिर उसके बाद 3 का जाएगा 3, 5 ज़र 15, और उसके बाद 5 का जाएगा 5, 1 ज़र 5। अब देखिए इसके कौन कौन से फैक्टर बने हैं हमारे पास, 2 और 15, 2 और 15, उसके बाद 5 और ये ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़र 6, 6 और 5, 6 और 5, उसके बाद 1 और ये सारे तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 3 ज़र 15 और 15 2 ज़र 30, 30 और 1। ये के अलावा अगर आप लोग देखें तो 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी हमारे पास 30 आता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका एक फैक्टर बन जाता है। इसी तरह अगर और आप कोई देखें इसमें 30 के तो और मेरे ख्याल में नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके जहन में आएंगे एलसीएम और एलसीएम के अलावा, जैसे देखें 10 और 3 एलसीएम के अलावा आया है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं रफ साइड पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखना है आपने कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिनको आपस में हम प्लस माइनस करें तो मेरे पास क्या आए, x के साथ 7 है तो मेरे पास 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आए, माइनस 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 30 आता है, तो मल्टीप्लाई करो तो माइनस 30 आए, ठीक है। अब देखें 2 और 15 को अगर मैं प्लस भी करूं या माइनस भी करूं तो 7 नहीं आता मेरे पास। 6 और 5 को भी अगर मैं प्लस भी करूं या माइनस भी करूं तब भी 7 नहीं आता। 30 और 1 को भी मैं प्लस करूं या माइनस करूं तब भी 7 नहीं आता। अच्छा 10 और 3 को अगर मैं माइनस करूं, 10 माइनस 3 करूं मेरे पास तो वो क्या आएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 माइनस 3 तो मेरे पास क्या आएगा 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि यही आंसर भी आता है। तो 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करें माइनस 3 से तो 10 3 ज़ा 30 और साथ में माइनस का साइन है तो माइनस 30। तो इसका मतलब है 10 और माइनस 3 हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जो मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 10 और माइनस 3 आपने x की जगह लिख देने हैं। तो
तो ये मेरे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 3x। ठीक है, जो भी अगर प्लस 10 प्लस का है तो प्लस आएगा, अगर माइनस का है तो माइनस का। इसी तरह अगर 3 देखें यहाँ पे माइनस का था तो ये माइनस 3x आ जाएगा, और आगे माइनस 30 इक्वल टू 0। अब उसी तरह है कि पहली दो टर्म में आपने कॉमन लेना है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ से x आया तो यहाँ पे सिर्फ 10 रह गया। इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, 3 का टेबल उधर भी चला जाता है, लेकिन मैं माइनस कॉमन लूंगा ताकि यहाँ पे प्लस आ जाए और मेरे पास ये दोनों सेम आ जाए। तो मैं -3 को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस बाय रहा है तो प्लस आ गया, और 3 का टेबल 30 पे 10 टाइम जाता है, तो यहाँ पे भी देखें x प्लस 10 आ गया। अब इनमें से x प्लस 10 कॉमन है, तो x प्लस 10 को आप कॉमन ले लो, और यहाँ पे x और -3 बच गए, तो x -3 यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 0। अब देखें दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो या तो x प्लस 10 हमारे पास 0 के इक्वल होगा, या फिर x -3 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -10 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखें यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, वो आएगा हमारे पास -10 और 3। ठीक है, अच्छा इनको आप बेशक 3 को पहले लिखो, -10 को बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो फैक्टराइजेशन वाला था वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, अब देखें ये दूसरा मेथड आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसमें भी मैं आप लोगों को एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके पास अगर बुक के अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने ये जो कांस्टेंट टर्म दी होगी ना, इसको आपने इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाना है। ये मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात कर रहा हूं कि अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ जाए तो सबसे पहले आपने ये जो कांस्टेंट टर्म दी होती है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 32, इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा रफ काम करना है। रफ काम में आपने क्या करना है कि आपने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, जो भी कोफिशिएंट दिया होगा उसका। ठीक है, x के साथ अब 4 दिया हुआ है, प्लस का 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2 को 4 के साथ। अब देखें ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4/2। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 2। अब जो भी आपके पास आंसर आएगा, चाहे यहाँ पे कैंसिल हो चाहे ना कैंसिल हो, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड कर लेना है। ठीक है, दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कि यहाँ पे जो टर्म होगी उसको आपने इक्वल टू के वो दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई x नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट दिया होगा, यानी कि जो नंबर दिया होगा, ठीक है, अगर वो माइनस के साथ है तो यहाँ पे भी आप माइनस लिखेंगे, तो या प्लस के साथ है तो फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। अब 2 आया है तो 2 का स्क्वायर मैं दोनों साइड पे ऐड करूंगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और उधर हमारे पास हो जाएगा 32 प्लस 2 स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर ऐड करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर ऐड होगा। ठीक है, अब देखें स्क्वायर ऐड करने के बाद आपने जो फाइनल बात याद रखनी है, इधर तो या तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, या फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे x के साथ कौन सा साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये समझ लें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो समझ लें यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब देखें इस क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। a इसमें पहली टर्म होगी और b इसमें ये आखिरी टर्म होगी जिसका आपने स्क्वायर ऐड किया है, तो यहाँ पे a प्लस बी का बनेगा फार्मूला, तो ये हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद इधर देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 32 में अगर 4 को आप ऐड करें तो ये 36 बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने क्या करना होता है, फार्मूला बनाने के बाद या तो प्लस का बनेगा या माइनस का, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर हमारे पास x प्लस 2 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इधर
36 देखें किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो मैं 36 की जगह 6 का स्क्वायर लिख देता हूं और इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। अब देखें यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ x+2 आ जाएगा और इधर जब ये कैंसिल होगा तो ये प्लस माइनस में आंसर आएगा +-6। ठीक है, याद रखिएगा कि इधर जो भी स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये हमारे पास दो वैल्यू बन जाएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये x+2 = 6 और एक x+2 = -6। अब देखें इसमें x = 6, ये +2 उधर गया तो -2 बन गया और इसमें भी x = -6, ये +2 उधर गया तो -2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 2 4 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 को प्लस करो तो 8 आता है और साथ में माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो -8। तो इसमें जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, 4 और -8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जिसमें आपको ये ट्रिक मैंने बताई है कि 1/2 को आप x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करें और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास x² + 8x = 0, उधर कोई कांस्टेंट टर्म दी ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसको हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही इसको करेंगे। x के साथ कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 8, तो आप 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 8/2, 2 1 2, 2 4 8, तो आंसर 4 आया है। अब 4 का स्क्वायर आप दोनों साइड पे ऐड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले ही शुरू में एडिंग 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर हमारे पास बन जाएगा x² + 8x + 4 स्क्वायर और इधर हमारे पास 0 था तो 0 + 4 स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर लिया इधर भी। अब देखें इधर मैंने बताया था कि a + b² का फार्मूला बनेगा या a - b का। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का बनेगा फार्मूला, a इसमें पहली वैल्यू होगी और b इसमें ये आखिरी वैल्यू, तो ये बन जाएगा x + 4 का स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या रह गया, 4 का स्क्वायर। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। ठीक है, इधर जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, तो इधर हमारे पास या यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ, ये आपने वैसे नेक्स्ट स्टेप में करना है। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ x + 4 आ जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होकर यहाँ पे +-4 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यू बन जाएंगी, एक +4 के साथ एक -4 के साथ, तो ये x + 4 = 4 और x + 4 = -4। अब ये 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 4 - 4 आ गया और इधर -4 है, ये भी +4 उधर जाके -4, ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई और इधर x की वैल्यू -8 आ गई, क्योंकि दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और -8। तो सोल्यूशन सेट जो इसमें बनेगा वो हमारे पास आएगा 0 और -8। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें x² + 6x - 9 = 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कांस्टेंट जो टर्म होगी हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास x² + 6x = 9 बन जाएगा। इधर -9 था तो जाके +9। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि आप 1/2 को यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करें रफ में। ठीक है, 1/2 को आप मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे x के साथ 6 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 6/2 और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि इनका जो आंसर आया है वो 3। फिर मैंने बताया था कि जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने इस साइड पे भी ऐड कर लेना है, उस साइड पे भी। तो यहाँ पे आपने इसकी तरह लिख देना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, कि एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करें उधर भी, ये हमारे पास x² + 6x + 3 स्क्वायर इधर भी हो गया और इधर हमारे पास 9 + 3 स्क्वायर इधर भी हो गया। अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनेगा, a + b² का, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, a इसमें पहली वैल्यू होती है और b इसमें आखिरी वैल्यू होती है, तो यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर ये इधर बन जाएगा। और इधर देखें 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 9 कितने होते हैं, 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे x + 3 स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर 18 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 3 = 18 है, तो 18 का आप एलसीएम अगर निकालें तो 2 9s are 18 होते हैं, उसके बाद 3 3s are 9, उसके बाद 3 1s are 3, तो इधर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस में आंसर आएगा, +-18 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 दफ़ा 3 आया था तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, x + 3 = ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होकर 3 बाहर आ गया, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये +-3 स्क्वायर रूट 2।
ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अलग अलग नहीं लिखते क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। इसमें अलग अलग तब इसलिए लिखते थे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर आ रहा था इक्वल टू के दूसरी साइड पे और वो आगे सॉल्व भी होता था, तो इसलिए तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ये 3 इधर प्लस का उधर जाके -3 और प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो ये सोल्यूशन सेट भी आपका यही आएगा, -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप वो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर x स्क्वायर के साथ कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर है, तो पहले इसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है, पहले 3 पार्ट में x स्क्वायर अकेला था तो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ख़त्म करने का तरीका यही है कि जो भी नंबर होगा उसको आप पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें। तो मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन के साथ 3 को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे जब मैं 3 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x स्क्वायर, प्लस जब इसके साथ 3 को डिवाइड करूँगा तो 3 4 12 होते हैं, तो यहाँ पे 4x प्लस 8/3 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 और 8 कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो जो मैंने ट्रिक बताई है वो अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर के साथ अगर कोई भी नंबर है तो पहले आप पूरी इक्वेशन को उस नंबर के साथ डिवाइड करें ताकि वो नंबर वहाँ से ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद वही मेथड है कि x स्क्वायर प्लस 4x, ये जो कांस्टेंट होगा उसको हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा -8/3। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई karen, 1/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 2 2 4, ये हमारे पास 2 आती है। तो 2 का स्क्वायर हम इधर भी ऐड करेंगे उधर भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर भी हमारे पास -8 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी इसके फार्मूला बनेगा, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर देखें हमारे पास -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है बच्चों, अब देखें इसका अगर हम LCM लें तो यहाँ पे 3 आता है, 3 यहाँ पे 3 है तो इसके ऊपर जो वैल्यू है -8 वो वैसे ही आ जाएगी, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आता है। इधर हमारे पास क्या था, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं इधर आगे सॉल्व करने लगा हूँ। -8 प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएंगे 4/3। ठीक है, 4/3 है। अब इसका आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर हमारे पास सिर्फ जब स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और उधर भी, तो यहाँ पे बल्कि मैं आपको स्क्वायर रूट लेके बता देता हूँ, इधर भी आ जाएगा और उधर हमारे पास 4/3 के ऊपर भी आ जाएगा। अब देखें 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर ओवर 3 इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखने लगा हूँ। ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, और इधर ये 2 स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो गए, यहाँ पे प्लस माइनस लाजमी आता है। ठीक है, राइट साइड पे हमेशा प्लस माइनस आएगा। ऊपर हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट 3 तो कैंसिल नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर था वो कैंसिल हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस 2 है ये उधर जाके -2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 -2। अब इसका अगर हम दोबारा से एलसीएम लें, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम क्या आएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 3 है तो यहाँ पे प्लस -2 ही ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो स्क्वायर रूट 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। और सोल्यूशन सेट भी हमारे पास यही है, प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम वही करेंगे कि 1 जो नंबर दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा, इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1। अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास नंबर है, एक्स का कोफिशिएंट है, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 है यहाँ पे तो 1, और ये हमारे पास 1/2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 1/2 रहेगा, तो 1/2 का जो आंसर यानी कि हमारे पास आया है 1/2, इसका स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, और इधर -1 प्लस 1/2 स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया।
अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे a और b हमारे पास 1/2 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और इधर -1 प्लस 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 प्लस 4, यहाँ पे भी है सेम वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। -4 प्लस 1 कितने होते हैं, -3/4। और इधर हमारे पास क्या था, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट, यानी कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो इधर हमारे पास x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा, और इधर -3/4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस 1/2 आ गया, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नीचे वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा इसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट -3 ही रहेगा, और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब ये प्लस 1/2 जब उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 -1/2। इनका अगर आप एलसीएम लें तो 2 ही आएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 -1, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और -1, और सोल्यूशन सेट भी आपका यही आएगा, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 -1/2। अब -1 को बेशक आप शुरू में लिखें या प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 को बाद में उधर लिखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में। इसमें भी देखें हमारे पास यहाँ पे 4 आया हुआ है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब देखें यहाँ पे 4 डिवाइड होगा नीचे, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इधर जब 4 नीचे डिवाइड होगा तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे -5/4 ही आएगा, क्योंकि 4 5 के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, कोई भी टेबल इस तरह नहीं जाता, तो ये हमारे पास यहाँ पे -5/4 आएगा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको उधर ले जाओ आप, तो ये एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, इधर -5/4 था, उधर जाके प्लस का बन गया। अब आप क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है, इसके साथ -2 है तो -2। अब ये 2 और 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो आप -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस तो खत्म ही हो जाता है, यानी कि किस्म का प्लस बन गया, तो 1 का स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 स्क्वायर, इधर भी आपने ऐड कर लिया, और 5/4 प्लस 1 स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, a इसमें x और b इसमें 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और इधर 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखें यहाँ पे एलसीएम अगर लें तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 सेम यहाँ पे वैल्यू मौजूद है, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, प्लस 4 1 ज़र 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9/4 आ जाएंगे, और इधर हमारे पास x - 1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x - 1 होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आपने ले लिया, और इधर देखें 9/4 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 3 स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसका भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर रूट मैंने इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लिखा है ताकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जब स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास x - 1 आ गया, और इधर हमारे पास प्लस माइनस, ये देखें दोनों हमारे पास वैल्यू बाहर आ जाएंगी, 3/2 प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये -1 जब उधर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 प्लस 1। अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो नीचे 2 आता है, ऊपर हमारे पास देखें प्लस माइनस 3 ही रहेगा, और नीचे हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इनको मजीद हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक दफ़ा मैं +3 के साथ इस x की वैल्यू को लिखूंगा, और एक दफ़ा -3 के साथ इस x की वैल्यू को लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें क्या बनता है, x इज इक्वल टू 3 + 2/2, और x इज इक्वल टू -3 + 2/2, ठीक है। एक दफ़ा मैंने 3 को प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 3 + 2/2 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5
5/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 + 2 प्लस माइनस -3 में से 2 को माइनस करो तो 1 और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो ये हमारे पास -1/2। तो सोल्यूशन सेट जो आपका आएगा वो आएगा 5/2 और -1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें, अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, तो इसको हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो फार्मूला हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। अब ये a, b और c की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, यानी कि x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी, और जो ऐसे ही कांस्टेंट दिया होगा, नंबर दिया होगा जिसके साथ कोई x कुछ भी नहीं है, तो वो हमारे पास c की वैल्यू होगी। आपने वो क्वेश्चन में से वैल्यू देख के इस फार्मूले में वैल्यू डाल देनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा पार्ट नंबर 1 देखें, इसमें हमारे पास x² -9 = 0 है। इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले आपने a, b और c की वैल्यू लिख लेनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, देखें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है। तो x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ 1 है, तो a की वैल्यू होगी 1। उसके बाद देखें b की वैल्यू जो होती है वो x के साथ जो वैल्यू होती है वो b। अब इसमें x है ही नहीं, बिल्कुल दिया ही नहीं है, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू c की है वो हमारे पास होती है कि ऐसा ही नंबर जिसमें कोई साथ में x ना दिया हो, तो वो हमारे पास है -9। ठीक है, तो ये -9। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल, आपने बस वैल्यू डालनी है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेटर आप अपने पास रख लें। अब देखें यहाँ पे b ये माइनस ऐसे ही आ गया, और b की वैल्यू 0 थी तो 0 + b² मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, -4। a की वैल्यू देखें हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -9 है, तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यू लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, अब ये 0 तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस रह गया, प्लस माइनस। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, 9 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितने आते हैं, 36। उसके बाद नीचे 2 1 ज़र 2। आप देखें +-36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 36 की जगह 6 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ गया 2। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास +-6/2। अब ये आपस में मजीद कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। तो x की वैल्यू जो थी हमारे पास वो +-3 आई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सोल्यूशन सेट भी जो हमारे पास होगा वो एक 3+ का और एक माइनस का होगा। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 और -3। ठीक है, एक वैल्यू x की +3 है और एक -3। तो ये सिंपली आपने बस वैल्यूज a b c की लिख लेनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद करना है। उसके बाद उसमें जो जो वैल्यू है वहाँ आप वैल्यू डालें और इसको कैलकुलेट कर लें। पार्ट नंबर 2 में देखें तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। x² के साथ जो वैल्यू होती है, देखें यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करें तो वो a होती है, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b + स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सिंपल आप वैल्यू उठा के यहाँ पे डालें तो ये माइनस ऐसे ही आ गया। b की वैल्यू कितनी थी, 5, तो ये 5 आ गई, +-b² मतलब के 5 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू 1 है, तो 4ac की जगह हमने उसकी वैल्यू डाल दी है, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, तो 2 × 2 आ गया। अब देखें ये x इज इक्वल टू -5 + -5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, माइनस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 4 2 ज़र 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है, डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 ज़र 4। तो ये हमारे पास -5 + -25 -8, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 17। तो ये हमारे पास 17/4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 17/4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और सोल्यूशन सेट भी इसका यही होगा, -5 ± स्क्वायर रूट 17/4। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -23 और सी की वैल्यू हमारे पास है -24। ठीक है, इसमें बड़ी वैल्यू आ गई है तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब सिंपल जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ वैल्यू उनकी डालें। माइनस और b की वैल्यू कितनी है -23, एक माइनस इसका और एक जो b की वैल्यू का था, तो यहाँ पे दो माइनस आएंगे, -23 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब के -23 का स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है -24, तो ये हो गया -4ac डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 × 1। अब सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो ये 23 यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा, प्लस माइनस इन सब की वैल्यू को आप एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लें। आप देखें यहाँ पे जो माइनस था तो ये माइनस का स्क्वायर हमारे पास इवन है, तो माइनस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 23 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस माइनस प्लस, यानी कि आप 23 का स्क्वायर लें और उसको आप प्लस करके इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर लें, ये 529 आए, और ये माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको प्लस कर दें 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास 625 आए हैं डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना, 2 1 ज़र कितने होते हैं 2। ठीक है, अब देखिए 6 जो 25 है ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास x है, तो x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें प्लस माइनस में है तो एक वैल्यू को आप प्लस करके लिख लें और एक वैल्यू को आप माइनस करके लिख लें, आपके पास 2x की वैल्यू आ जाएंगी। तो x इज इक्वल टू 23 प्लस 25 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 ओवर 2। ठीक है बच्चों, आप देखें यहाँ पे 23 और 25 को अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास आते हैं 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 में से 23 को माइनस को 2 आते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -2 ओवर 2। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 और 2 4 ज़र 8, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 24 और ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे x की वैल्यू -1। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और 24, ये इसका आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 4 में देखें x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इस वाली फॉर्म में, फिर ही हम इसमें से a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वो लिखने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको आप एक साइड पे ले आएँ तो ये हमारे पास, इसको इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जब तीनों इधर आएंगी वैल्यूज तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें 4x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर को माइनस करें तो ये बनते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, दोनों के साथ x है तो माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 में अगर प्लस करें तो माइनस 6 आ जाएंगे और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस 6x, और एक 1 प्लस का एक माइनस का, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, तो ये हमारे पास 0। अब देखें इसमें a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3, b की वैल्यू हमारे पास है -6 और c इसमें है ही नहीं तो c की वैल्यू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और जो जो वैल्यू है वो फार्मूले में पुट कर दें। देखें माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ पे आ गया -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c हमारे पास 0 है।
डिवाइडेड बाई 2a था, तो 2 की वैल्यू लिखी और साथ में a की वैल्यू 3 थी, तो ये 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 प्लस माइनस, अब देखें 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, तो 36 माइनस अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पे 0 है तो ये इसको 0 कर देगा और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 6 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास देखें 2 3 ज़र 6 और नीचे भी हमारे पास 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऊपर हमारे पास सिर्फ 6 का स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे हमारे पास सिर्फ 6। अब ये स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखें 6 प्लस माइनस 6 आ गया और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब देखें एक वैल्यू प्लस के साथ आएगी, एक माइनस के साथ, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू, एक वैल्यू मैं प्लस के साथ लिख देता हूँ 6 प्लस 6 ओवर 6 और एक वैल्यू 6 माइनस 6 ओवर 6। ठीक है, एक प्लस के साथ आ गई, एक माइनस के साथ, ये 6 प्लस 6 12 हो गई और ये 6 माइनस 6 0 हो गई। ठीक है, अब 6 2 12 होता है तो इसको कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से 0 जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 0, तो ये सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो 2 और 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया है पार्ट। आगे पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास x प्लस 1 ओवर 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पिछले क्वेश्चन की तरह इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हमारे पास a, b और c की वैल्यू निकल आए। ठीक है, अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये हमारे पास जो डिवाइड में 2 और 3 दिए हैं इसको हमने ख़त्म करना है। अब देखें अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का टेबल 6 पे भी चला जाता है और 3 का टेबल भी 6 पे चला जाता है, तो ये डिवाइड हमारे पास ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 6 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के साथ भी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सेकंड टर्म के साथ भी मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू के तो 0 है तो 0 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब 2 3 6 होते हैं हमारे पास, देखें ऊपर 3 आ गया है, अब 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ। ठीक है बच्चों, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x आ जाएगा और प्लस 3 1 ज़र 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6। अब देखें यहाँ पे आ जाए माइनस 2x, तो माइनस 2x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 2 से। ठीक है, तो माइनस 2x को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2x को जब x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2x को जब प्लस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया और 2 2 ज़र 4, तो माइनस 4x इक्वल टू 0। अब देखें हम क्या करते हैं कि माइनस 2x स्क्वायर को शुरू में लिख लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अगर आप देखें तो x स्क्वायर की जो टर्म होती है वो शुरू में होती है। ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर शुरू में आ जाएगा और 3x माइनस 4x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस x आ जाएगा और प्लस 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो ये a इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू हमारे पास x के साथ 1 है और साथ में माइनस का भी साइन है तो -1 b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और c की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो c 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था हमारा वो हम लिख लेते हैं -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और जो वैल्यू दी हुई हैं वो हम इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस बी है तो माइनस और बी की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, और -4 ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है और सी की भी गिवन है तो वो वहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2a है तो 2 की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास -2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 प्लस माइनस, देखें अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और ये आगे भी वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 2 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24, यानी कि ये 1 प्लस 24 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे और 1 प्लस 24 कितना होता है 25, तो ये यहाँ पे हम 25 लिख देंगे और नीचे 2 2 ज़र 4 है, माइनस का भी साइन है तो ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हम 1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर लिख देंगे 25 की जगह और ये नीचे -4। अब देखें स्क्वायर रूट से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस -5 डिवाइडेड बाय -4। अब ये वैल्यू एक में प्लस के साथ लिख लेता हूँ, एक माइनस के साथ। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -4। अब देखें ये 1 प्लस 5 6 हो गए, 6 ओवर -4 और ये 1 माइनस 5 -4 हो गए, -4 डिवाइडेड बाई -4। अब देखें ये टेबल 2 का चला जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू -3 ओवर 2। ठीक है, ये एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, दूसरे में -4 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट भी हमारे पास यही आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और -3/2। ठीक है बच्चों।
पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें भी देखें हमारे पास दोनों टर्म्स इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, उस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमने फार्मूले में पुट की थी और सोल्यूशन सेट आया था, ठीक है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम एक्स को इस एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर -2 को एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है बच्चों। तो पहले मैं एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स को -6 से करेंगे तो -6x आ जाएगा। इसी तरह -2 को जब x से करेंगे तो -2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरी साइड पे देखें तो वो भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले मैं 2x को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले 2x को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2x को जब x से करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x ही आ जाएगा। इसी तरह 1 को x से करेंगे तो ये x ही आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 ज़र 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -6x और -2x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 में प्लस करो तो 8, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -8x + 12 इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास देखें 2x + x कितने हो जाएंगे 3x। तो ये हमारे पास 3x हो गए और +1। तो अब देखें हम इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास इधर 0 रह जाएगा। तो ये वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। तो 2x² + 3x + 1, ये जब x स्क्वायर उधर जाएगा तो -x², ये -8x जब उधर जाएगा तो +8x, और ये +12 जब उधर जाएगा तो -12, और इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया 0, क्योंकि सारी वैल्यू हमने उधर कर ली है। अब 2x² - x² क्या रह जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करें तो x², और इसी तरह 3x + 8x दोनों प्लस कहें तो ये +11x हो जाएगा, और 1 - 12, ठीक है। प्लस माइनस -12 में से 1 को माइनस करो तो 11 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 है। b की वैल्यू हमारे पास 11, और c की वैल्यू हमारे पास -11 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें जो वैल्यू गिवन होगी, जो भी हमने निकाली है वो वैल्यू हम फार्मूले में डाल देंगे, ठीक है। तो -b की जगह 11 है तो 11 यहाँ पे लिख देंगे, +-b², इसका मतलब क्या है 11 का स्क्वायर, ठीक है। -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू -11 है, तो इनकी जगह वो वैल्यू लिख देंगे, और नीचे 2a है तो 2 × 1, ठीक है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो -11 + -11 अब किसका स्क्वायर है, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा है तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। 11 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये 121 आता है, ठीक है। और ये आगे माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44, यानी कि 121 + 44 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, 121 + 44, तो ये मेरे पास आ जाएगा 165, और नीचे 2 1 ज़र 2, ठीक है। अब देखें 165 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 165 हो। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में देखें 25 5 का स्क्वायर था, तो उसको हमने कैंसिल करके आगे मजीद x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली थी, लेकिन अब 165 सॉल्व नहीं हो सकता मजीद, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 165 हो। तो x की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी, और सोल्यूशन सेट भी हमारे पास यही आएगा, -11 ± √165 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इसमें हमारे पास है सॉल्व x² + 6x = -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। यानी कि इसकी तो एक तो हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, दूसरा हमने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है, ग्राफ के ज़रिए भी इसको सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास x² + 6x और -9 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये +9 = 0 बन जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² के कोफिशिएंट के साथ। तो 9 1 ज़र 9 होते हैं, तो 9 का आप LCM ले लें, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो ये होगा, 3 और 3 हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे, उसके बाद ये हमारे पास 9 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास +6 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 1 ज़र 9 9 आए। आप देखें 3 + 3 को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये हमारे पास 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करता हूं तो 9। तो 3 को हम यहाँ पे x के साथ रिप्लेस कर देंगे, 3 और 3 को दोनों के प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा x² + 3x + 3x + 9
इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले दो टर्म में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन लें तो यहाँ पे x रह गया प्लस यहाँ पे 3 रह गया क्योंकि x तो कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे देखें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह गया प्लस 9 का टेबल 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। अब देखें ये x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इधर भी हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू -3 और यहाँ पे भी x की वैल्यू -3 आएगी। तो सॉल्यूशन सेट जो आएगा हमारा वो -3 ही आएगा और ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप एक टेबल बनाते हैं x का और y का, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। उसमें आपने ये हमारे पास टेबल बन गया, ठीक है, जिसमें ऊपर हम x की वैल्यू रख लेते हैं, नीचे y की, और यहाँ पे आपने 3, 4 या 5 वैल्यू अपनी मर्जी की फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, x की वैल्यू को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है। जब यहाँ पे 0 आएगा, इधर भी 0, तो ये पूरी की पूरी दोनों टर्म 0 और y की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 9। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है 0 और 9, ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर आप x की वैल्यू को माइनस में भी पुट कर लें, ठीक है, ताकि हमारे पास माइनस में भी देख लें हम क्या आता है। अब x की वैल्यू को अगर मैं -2 पुट करूं, ठीक है, x की वैल्यू को -2 पुट करते हैं तो देखिए अब -2 यहाँ पे स्क्वायर इसका आ जाएगा 4 और यहाँ पे -2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -12, यानी कि 4 -12, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 4 -12 प्लस 9, ठीक है। 4 प्लस 9 कितने होते हैं 13, 13 -12 1, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू को अगर आप पुट करें -2 तो पुट कर लिए, 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 + 12 + 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 + 12 कितने हो गए 16 और 9 ये कितने हो गए हमारे पास 25, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25, ठीक है बच्चों। तो ये 2-3 वैल्यू आपने अपनी मर्जी की ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें अब यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 9 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9, तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आता है, तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 तकरीबन यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू 1 तकरीबन यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 25, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 तकरीबन यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू 25 यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे, और ये जो ग्राफ बनेगा हमारा वो तकरीबन इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। आपने स्केल का यूज़ करना है, उससे आपका ग्राफ जो है वो परफेक्ट बनेगा। मैंने ऐसे स्केल का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीधी लाइन आ जाती है ग्राफ के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफिंग मेथड से भी सॉल्व हो गया है और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x² + 2x + 4 एंड वेरीफाइंग सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि सबसे पहले आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ग्राफ में हमारे पास देखें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² + 2x + 4, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपने 3-4 वैल्यूज x की पुट करनी है और वहां से y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उससे आपने ग्राफ को ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू x की और एक y की, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, या पहले हम आप ऐसे करें कि पहले माइनस में पुट कर लें, फिर 0, फिर पॉजिटिव एक वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। माइनस में मैं -2 इसको पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब देखें -2 यहाँ पे होगा तो ये हो गया 4 और ये हो गया -4, 4 - 4 0 और y की वैल्यू सिर्फ हमारे पास आ जाएगी 4। उसके बाद आप x की वैल्यू को 0 पुट करें, ठीक है, तब भी y की वैल्यू हमारे पास 4 ही रहेगी। उसके बाद x की वैल्यू को अगर आप +2 पुट करते हैं, फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। फिर हमारे पास देखें y की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 4, 8 और +4 हो गए हमारे पास 12, ठीक है। फिर आप x की वैल्यू को 3 पुट कर लें,
तो y की वैल्यू देखें 9 और ये 3 2 6 हो जाएंगे, 9 + 6 15 और ये 4 19। ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 वैल्यूज आ गई हैं। तो यहां से हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। आपने स्केल से ग्राफ को ड्रा करना है और यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि 5 का डिफरेंस रख लेता हूँ। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह और इस साइड पे भी और नीचे भी। आपको पता है कि ये x एक्सिस है और ये y, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव, इसी तरह ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। तो ये मैं यहाँ पे 5 10 15 और 20, इधर भी 5 10 और 15 और उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऊपर और कर लेता हूँ 20। ठीक है बच्चों, अब इधर -5 -10 -15 तक, इधर भी -5 -10 -15 तक, यानी कि जिस रेंज में आपकी वैल्यूज आई है ना, उस रेंज में आपने ये ग्राफ को ड्रा कर लेना। मेरी देखें 19 तक गई है तो मैंने 20 तक इसको कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, -2 और y की वैल्यू 4, तकरीबन पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, इसी तरह फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल इस वैल्यू के बाद ना y की वैल्यू नीचे जा ही नहीं रही। ठीक है, अच्छा उसके बाद x की वैल्यू 2 है, y की 12 हो गई है, तकरीबन x की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी और y की 12 यहाँ पे आएगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आपका क्या होगा, x की वैल्यू 3 और y की 19, तो ये x की वैल्यू 3 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी तकरीबन। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ से ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखें y की वैल्यू अब मजीद नीचे नहीं जा रही। ठीक है, बेशक आप x की वैल्यू को चेंज करें, माइनस में लेके जाएं तो वो नीचे नहीं जा रही थी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया इसका। अब इसको अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, x² + 2x + 4, ठीक है, तो x² + 2x + 4 को आप 0 के इक्वल पुट कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये कांस्टेंट उधर ले जाते हैं, तो ये x² + 2x = -4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करें, 1/2 को मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडिंग किसका स्क्वायर, हमने 1 का स्क्वायर ऐड करना है, तो एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर हमारे पास बन जाएगा x² + 2x + 1 स्क्वायर और इधर हमारे पास -4 + 1 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे फार्मूला a + b होल स्क्वायर का बनेगा क्योंकि x² प्लस है यहाँ पे, तो a इसमें x है, b इसमें 1 है, तो ये x + 1 होल स्क्वायर का फार्मूला। और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -4 + 1 कितने हो जाते हैं, -3। उसके बाद आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर -3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे x + 1 आ गया और यहाँ पे प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट -3 ही रहेगा। अच्छा -3 है तो इसको अगर हम अयोटा वाली फॉर्म में भी बना के लिख सकते हैं, यहाँ तक ना भी लिखें तब भी ठीक है, लेकिन मैं इसको अयोटा वाली फॉर्म में बना के लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 के साथ माइनस था तो वो -1 मैंने अलग कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया +-√3 अयोटा, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, और इधर हमारे पास वैल्यू है x + 1 की। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इधर x की वैल्यू प्लस हो रही है तो वो उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x = -1 + -√3 अयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से आंसर आ जाएगा। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो आप खुद बुक से सर्च कर सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं, बजाय कि मैं वो डेफिनेशंस यहाँ पे लिखूं, तो आप वो खुद भी सर्च कर सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला है। उसमें ये पूछा गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सिर्फ 2 ही सोल्यूशन हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 2 हो सकते हैं तो क्यों, या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर क्यों। ठीक है, तो देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है ना किसी भी इक्वेशन की, उसको उसकी डिग्री बोला जाता है, यानी कि उसकी जो डिग्री होती है वो 2। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही सोल्यूशन होते हैं। ठीक
ठीक है। किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 3 है यानी कि अगर उसकी पावर 3 है तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, अगर किसी की पावर 1 है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, अगर इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है तो इसलिए उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, यानी कि 2 उसकी x की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसी तरह अगर पावर 4 है यानी कि डिग्री 4 है या 5 है तो जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर आप सिंपल लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है इसलिए इसके सॉल्यूशन 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी लेंथी है तो मैं आपको साथ साथ समझाता हूं कि इसमें क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है, ठीक है। देखें लिखा हुआ है प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर। मतलब हमारे पास एक आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड है, ठीक है, जिसका साइज ये दिया हुआ है 30 मीटर बाय 60 मीटर, 60 उसकी लेंथ है और 30 उसकी विड्थ है, ठीक है। हैव टू बी रिवाइज्ड टू डबल द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। तो उन्होंने क्या करना है कि जो एरिया है प्ले ग्राउंड का वो डबल करना है, ठीक है। यानी कि पहले अगर उसकी लेंथ और विड्थ इतनी थी तो जो भी इसका एरिया था अब उसको उन्होंने डबल करना है, ठीक है। बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ सेम विड्थ टू अ साइड एंड एन एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर। यानी कि उन्होंने क्या करना है कि स्ट्रिप्स ऐड करनी है उतनी जितनी उन्होंने लेंथ वाली साइड पे करनी है उतनी उन्होंने विड्थ वाली साइड पे करनी है, ठीक है। तो उसकी आपने विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स, आपने फाइंड करनी है कि उसकी विड्थ कितनी है, कितनी यानी कि स्ट्रिप्स हमने ऐड की हैं एरिया को इंक्रीज करने में, प्लेग्राउंड का जो एरिया था उसको इंक्रीज करने में। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। अच्छा, अब एरिया को जब हमने डबल कर दिया तो उसकी डायमेंशन क्या है, मतलब उसकी जो नई लेंथ आई है, जो नई विड्थ आई है वो कितनी है। पहले जो लेंथ और विड्थ थी वो गिवन थी हमारे पास, अब जो नई आई है वो भी हमने फाइंड करनी है। यानी कि इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो नए जो एरिया आएगा उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, और दूसरा जो स्ट्रिप्स ऐड की गई हैं उसका एरिया इंक्रीज करने के लिए उस स्ट्रिप्स की विड्थ कितनी है। ये हमने दो चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल एरिया फाइंड कर लेते हैं आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड का, ठीक है। एरिया का फार्मूला आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है, ठीक है। तो इसके देखें ओरिजिनल उसने बता दिया था शुरू में कि उसका ये साइज है, तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1800 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि हमने इसके एरिया को डबल करना है, ठीक है। तो डबल करने के लिए क्या, आफ्टर डबलिंग द एरिया, उसको डबल करने के लिए क्या करेंगे, न्यू एरिया को पुराने एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एरिया डबल हो जाएगा। यानी कि अगर पुराना एरिया जो था वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1800 मीटर स्क्वायर है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नया एरिया आएगा वो 36 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अंडरस्टूड बात है कि डबल करने से मुराद ये कि इसको उसके साइज को, उसके जो एरिया का जो साइज था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेट विड्थ ऑफ स्ट्रिप इज x मीटर। अब हमने उसकी स्ट्रिप की विड्थ भी फाइंड करनी है कि कितनी विड्थ की स्ट्रिप्स ऐड हुई हैं लेंथ और विड्थ वाली साइड पे ग्राउंड की, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से इसको सपोज कर लिया है कि वो x मीटर है उसकी जो विड्थ है, ठीक है। अब देखें जो न्यू लेंथ आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं कि अगर ये था हमारे पास प्ले ग्राउंड का एरिया, ठीक है, ये समझ लें हमारे पास लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक हो गया। ये उसने बता दिया लेंथ उसकी कितनी है 60 है और विड्थ उसने बता दी थी कि 30 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि एरिया को डबल करना है, तो स्ट्रिप्स उसने लेंथ वाली साइड पे भी ऐड की हैं। अब जैसे समझ लें यहाँ पे ये ऐड करके इधर चला गया है और नीचे विड्थ वाली साइड पे भी ऐड करके ये, तो ये समझ लें ये वाली जो चीज़ है वो न्यू एरिया आया है, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा ही ऐड होंगी लेकिन डायग्राम के लिए मैं समझा दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि ये जो x मीटर हमारे पास जो हमने स्ट्रिप्स ऐड की हैं ना वो x मीटर है, ठीक है। अब देखें जो नई हमारे पास लेंथ आई है या विड्थ आई है वो हमारे पास क्या होगी 30 प्लस x, इसमें x भी ऐड हुआ है तो 30 प्लस x, ये पूरी उसकी नई विड्थ है। और इसी तरह लेंथ उसकी क्या होगी 60 प्लस x, ठीक है। 60 में ये x को हम ऐड कर दें तो नई उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने किया है, न्यू लेंथ उसकी क्या होगी 60 मीटर प्लस x हो जाएगी और न्यू विड्थ उसकी 30 मीटर प्लस x। अभी हमें स्ट्रिप्स की विड्थ नहीं पता, ठीक है। तो एरिया, अब देखें अगर हमें इस नए ग्राउंड का एरिया चाहिए तो उसका क्या होगा कि जो नई विड्थ आई है और जो नई लेंथ आई है उसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो न्यू एरिया क्या हो गया, न्यू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय न्यू विड्थ, ठीक है। तो न्यू एरिया वैसे हमने पहले ही निकाल लिया था कि डबल उसको करें तो 36 मीटर स्क्वायर है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, और न्यू लेंथ और न्यू विड्थ ये जो हमने लिखी हुई थी ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। उसके बाद देखें ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 60 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो
1800 आता है, फिर 60 को आप x से मल्टीप्लाई करें 60x आता है, फिर x को 30 से करें 30x आता है, और x को x से करें तो x स्क्वायर आता है। अब ये सारी वैल्यू उस साइड पे चली जाएगी, मतलब 3600 को भी आप उस साइड पे ले जाएं, इसके साथ माइनस करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो 90x, और ये 36 माइनस 1800 तो ये माइनस 1800 रह जाएंगे और इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू लिख रही है। a की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की है, b की ये है और c की ये है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, जहां जहां वो वैल्यू आएंगी वहां वहां उसको पुट कर देंगे, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये हमारे पास आता है 123.69, ठीक है। तो उसमें देखें प्लस माइनस हो रहा है, एक साइड पे हम इसको प्लस में लिख लेंगे और एक साइड को माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। x हमने किसको बोला था, x हमारे पास थी स्ट्रिप की जो विड्थ है, ठीक है, उसको हमने x कहा था। अब देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास 90 में से अगर 123 को माइनस करें 123 में से 90 को, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको 2 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 16.85 मीटर, ठीक है। और ये वाली साइड देखें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो विड्थ आपको पता है कभी भी माइनस में नहीं होती, लेंथ विड्थ या जो डिस्टेंस वगैरह होते हैं ये कभी भी माइनस में नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव आ रही है वैल्यू, और ये वाली वैल्यू ये x हमारे पास विड्थ आ गई है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगी हमारे पास 16.85 मीटर, क्योंकि x को हमने उसको लेट किया था कि ये इसकी स्ट्रिप की विड्थ है। उसके बाद उसने क्या कहा था, एक चीज तो हमने फाइंड कर ली है, फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रिप, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। फिर उसने कहा था व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लेग्राउंड नाउ, यानी कि एरिया, जो न्यू एरिया आया है उसकी डायमेंशन क्या है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो न्यू लेंथ हमने यहाँ पे लिखी थी 60 मीटर प्लस x, तो x की वैल्यू हमने निकाल, देखिए न्यू लेंथ हमने रखी थी 60 मीटर प्लस x, ठीक है। तो x की वैल्यू वो हमने निकाल ली है, और यहाँ पे अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 60 मीटर प्लस जो x की वैल्यू हमारे पास आई है 16.85, तो ये हमारे पास 76.85 मीटर लेंथ हो गई है। इसी तरह विड्थ हमने रखी थी 30 मीटर प्लस x, तो यहाँ पे हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये 30 मीटर प्लस 16.85 यानी कि 46.85 मीटर उसकी विड्थ हो गई है हमारे पास। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। If a car has an initial speed of 20 meter per second and a constant acceleration of 2 meter per second square, determine the amount of time it takes to travel 145 meter। और साथ में ये हमारे पास एक इक्वेशन उसने दे दी है कि आपने इसको यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखें हम जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो इनिशियल स्पीड है हमारे पास वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एक्सेलरेशन जो a है हमारे पास वो कितना है, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद जितना उसने ट्रेवल किया यानी कि जो डिस्टेंस है s है वो हमारे पास कितना है, s हमारे पास है 145 मीटर, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम की वैल्यू निकालनी है कि वो कितने टाइम में इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखें s इज इक्वल टू हमारे पास 145 है तो यहाँ पे 145 आ जाएगा। vi यानी कि जो हमारे पास इनिशियल स्पीड थी उसकी वो 20 थी, तो 20 t हमने फाइंड करना है, t की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो t ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन भी हमारे पास 2 है और t की कोई वैल्यू नहीं है तो t स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें 145 इज इक्वल टू 20t और ये 2 और 2 कैंसिल होके प्लस टी स्क्वायर। अब 145 को भी उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको आप सॉल्व करेंगे t के लिए, इस पे आप कोई भी हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला अप्लाई करें, चाहे हम फैक्टराइजेशन वाला, और चाहे हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास
अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स का वेरिएबल था तो इसलिए वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स स्क्वायर की फॉर्म में थी। अब यहाँ पे हमारे पास t है तो t के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, इसी तरह जो t के साथ वैल्यू होगी वो b की होगी और जो ऐसे ही वैल्यू दी होगी वो c की होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। देखें वहाँ पे हम x लिखते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी और जो भी था। अब यहाँ पे वेरिएबल t यूज हो रहा है तो t लिखेंगे और आगे वही माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट कर दें, माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब के 20 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू माइनस 145 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, आप देखें क्या हमारे पास आता है माइनस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 400, यहाँ पे आ जाएगा 400 और ये माइनस माइनस प्लस 145 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आता है। इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 145 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 580 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये 580 हो गया और नीचे हमारे पास 2, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस 400 में 580 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 980 बन जाते हैं, 980 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 31.30। ठीक है, तो ये माइनस 20 प्लस माइनस 31.30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या हमारे पास बन जाएगा, एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी। हम अलग अलग कर लेते हैं, माइनस 20 प्लस 31.30 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह माइनस के साथ भी लिख देते हैं माइनस 31.30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 20 प्लस 31.30 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है तकरीबन t इज इक्वल टू 5.65। अब देखें टाइम जो है वो सेकंड्स में होता है तो यहाँ पे हम साथ में s लिख देंगे। ठीक है, और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास देखें दोनों वैल्यू माइनस की है और अगर डिवाइड करेंगे तब भी आंसर हमारे पास माइनस का आएगा और टाइम आपको पता है माइनस में हो ही नहीं सकता, टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। तो ये वाली जो कंडीशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके साथ आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है 5.65 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.2 को कवर करेंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको यूट्यूब से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।